नमस्कार दोस्तों। अगर कोई आपसे कहे कि अगर कोई इंसान 6 फीट लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी है ना। लेकिन आज भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला के साथ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कानूनी तरीके से हो रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। इतनी पुरानी कि हिमालय इसके सामने नए पैदा हुए बच्चे जैसे लगते हैं। ये पहाड़ियाँ गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं, करीब 692 किलोमीटर लंबी। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि अरावली कितनी लंबी है, सवाल ये है कि क्या अरावली बचेगी भी या नहीं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हाल ही में अरावली के लिए एक नई कानूनी डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। इस डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। पहला, वर्टिकल डेफिनेशन। इसके अनुसार अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर से ज्यादा ऊंची है तभी उसे अरावली माना जाएगा। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर ऊंची है तो वो अरावली नहीं है। अब दूसरा हिस्सा, हॉरिजॉन्टल डेफिनेशन। इसके अनुसार अगर 2 पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर से ज्यादा दूर हैं तो वो एक ही माउंटेन रेंज नहीं मानी जाएंगी। अब यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 90% अरावली अब कागजों में अरावली ही नहीं रही। और अगर कोई इलाका अरावली नहीं माना जाएगा तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होगा। और जब प्रोटेक्शन हट जाती है तो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और लैंड माफिया को खुली छूट मिल जाती है। अब इसके असर को समझते हैं। अगर अरावली कमजोर हुई तो सबसे बड़ा खतरा होगा थार रेगिस्तान का फैलना। रेगिस्तान कोई जगह नहीं है, रेगिस्तान एक कंडीशन है। तेज हवाएं रेत और धूल को उपजाऊ जमीन तक ले जाती हैं। अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह इस रेगिस्तान को रोकती है। अगर ये दीवार टूट गई तो दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाके धीरे धीरे सेमी डेजर्ट बन सकते हैं। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं है। अरावली हजारों जानवरों और पेड़ पौधों का घर है। अगर पहाड़ियां काट दी गईं तो जंगल टूट जाएगा, एनिमल कॉरिडोर्स खत्म हो जाएंगे और वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एरियाज में आने लगेगी। अब एक सवाल सोचिए, क्या 99 मीटर ऊंची पहाड़ी प्रकृति के लिए कम जरूरी हो जाती है? क्या पर्यावरण मीटर टेप से तय किया जाता है? या फिर ये डेफिनेशंस सिर्फ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि कुछ लोगों को फायदा मिल सके? अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है हमारी हवा का, हमारे पानी का और हमारे राल नहीं उठाया तो कल सवाल पूछने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड और डीप वीडियोस पसंद हैं तो अप नेक्स्ट मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम शोर नहीं, सच दिखाते हैं। धन्यवाद।